विकास जी, मेरे जैसे बच्चे जो 90 के दशक में होश संभाले हैं, उनके लिए मैं 30 सेकंड लूंगा बस। सबसे पहला मेगा इवेंट था पूरी दुनिया से परिचित होने का, वो था 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड की टीम नंबर 1 पर थी, टॉप पे थी सारे मैच को जीतकर, और आखिरी लीग मैच में उसके पास एक ऑप्शन था। इस सेमीफाइनल में, आप जैसा कि आप जानते हैं, नंबर 1 नंबर 4 से खेलता है, नंबर 2 नंबर 3 से। उसके पास ये ऑप्शन था कि वो अपने प्रतिद्वंदी का चयन करे, ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी या पाकिस्तान से। यदि न्यूजीलैंड की टीम हार जाती है तो पाकिस्तान का अपने प्रतिद्वंदी के तौर पे चुनाव करेगी। कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं कि मार्टिन क्रो एंड टीम ने अपने प्रतिद्वंदी का चुनाव किया इमरान खान की टीम से हारकर, और पूरी दुनिया ने देखा कि उसी इमरान खान की टीम ने एक यंग लड़का जो था 22 साल का इंजमामुल हक, अकेले दम सिंगल हैंडेडली सेमीफाइनल उससे छीन लिया, अंत वर्ल्ड कप जीत गया। तो मेरा कहना यही है कि जिन मायावती को अमित शाह सर पे चढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इनको फला तबके का, एक खास तबके का वोट मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस तबके का वोट ना मिले और जो इनके वोटर हैं, जो इनके कोर वोटर हैं, उनके बीच से जो उन्होंने कैंडिडेट दिए हैं वो वोट लेकर चले जाए और इनका कबाड़ा कर जाए मायावती के कैंडिडेट। क्या लगता है आपको? जो मुझे कम से कम समझ में आ रही है जी, ये मार्टिन क्रो जी, वाला हाल तो होने का नहीं होगा। नमस्कार सर, नमस्कार अशोक जी, नमस्कार सुनीलम जी, नमस्कार राजेश जी, नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभिषेक से ज्यादा होनहार बच्चा मैंने अभी तक देखा नहीं है। मैं 50 साल का हो गया हूं और अभिषेक हमारी उम्र तक आते आते बड़ा कमाल करने वाला है। तो बधाई अभिषेक जी, मैं आपका कायल हूं और आपकी बातों को सुनना और आपकी क्रिकेट की बातों को सुनना तो लगभग ये मेरे जमाने की बातें हैं और मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। मैं मार्टिन क्रो को बड़ा प्यार करता था, पर खैर दूसरी एक मैं उस इम्पोर्टेंट समय बात, सेकंड स्टैंडर्ड में था सर। बस और हम उस वक्त क्रिकेट देखा करते थे। मुझे 92 वाला वाकया याद है, पर अब आजकल हम क्रिकेट ना देख के पता नहीं और कौन से फालतू काम करते रहते हैं। तो दूसरी एक बहुत बात है कि सुनीलम जी का चेहरे को मैंने इंडेक्स बना लिया। अशोक जी सुनिएगा, सुनीलम जी का चेहरा जैसे जैसे ग्लो करेगा वैसे वैसे समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीत की ओर अग्रसर होगा। मैंने सुनीलम जी का कॉन्फिडेंस देख के मैं खुश हो जाता हूं कि यार चलो अभी सही, अशोक जी अपना एनालिसिस सही जा रहा है, ऐसा मान लेता हूं मैं। तो ये बात है। अब बात आती है कि ये उन्होंने क्या बोला, और सुनीलम जी भी उसी प्रदेश से आते हैं जिस प्रदेश से मैं आता हूं, और मैंने इनकी अराजकता और इनका चुनाव लड़ने का हिसाब किताब बड़ा गौर से और बड़ा बारीकी से देखा है। तो नमस्कार सुनीलम जी, मिले अपन जरूर नहीं है पर मैं आपको बड़े अच्छे से जानता हूं। अब आती है बात कि अमित शाह जी ने क्या कहा। तो देखिए, ना तो मेरी हैसियत है और ना मेरी औकात है कि मैं इतने बड़े चाणक्य के बारे में कुछ कह सकूं और उनके काम के बारे में कुछ कह सकूं। फिर भी मौका दिया अभिषेक ने तो कुछ कुछ बातें बोलूंगा और आप लोगों से रूबरू होऊंगा। गलती हो तो बताइएगा। पर एक बात और बता दूं कि मैं कभी गलत होता नहीं, मतलब चीजें मैं बड़ी सटीक करता हूं। जिस जगह पे मैं बैठा हूं बहुत मेहनत दिन भर बैठा रहता हूं वहां। लोग कहते हैं कि यार क्या करता रहता है पता नहीं। अब बताता हूं आपको बात। देखिए साहब, कल है चौथे चरण का चुनाव। 172 सिमट गई, 172 बची हैं। 59 पर कल चुनाव है और ये बड़ा बेहतरीन, मतलब ये जो सीटें हैं बड़ी बेहतरीन है। इनमें एक हिसाब किताब देखिए क्या होता है अभिषेक जी, आप इस बात को मानेंगे कि जब अपनी परीक्षा कल है, अब तैयारी है नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे? अरे यार अब एक काम करें, देख भाई तू मुझे टिका देना यार, तू मेरे को कर देना, मैं तुझे बिरयानी खिलाऊंगा, तू मुझे ये कर देना, मैं तुझे मिठाई खिलाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है, अब उन्होंने क्यों बोला ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने दिमाग की कहानी बहुत पढ़ी, इंसान कैसे बने, सेपियंस, युval नोआ हरारी। हम सब मजबूर हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। एक चिंटी जो आपके हाथ पर बैठती है, अगर आप उसको मसलने जाएंगे तो वो आपको काट लेती है। हम सब मजबूर हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, हम सेक्युलर हैं, समय समय पर चीजें होती रहेंगी। अगर किसी कौम को, किसी व्यक्ति को, किसी जात को, किसी रिलीजन को यह लगता है, हम उस मंडल को भी ना भूलें जिसमें एक गोस्वामी बच्चे ने अपने आप को जला के कुछ बात कहने की कोशिश की थी। अभी व्यक्ति की आजादी हम सबको है, चाणक्य साहब को भी है, सबको है। पर बात यह है और मसला यह है कि अब देश में एक बात हो गई है कि कोई कौम अपने अस्तित्व को बचाना चाहता है, कोई कौम अस्तित्व से ऊपर उठना चाहता है, और वो ये बताना चाहता है कि हमको बांट के बहुत मजा किया, अब हम नहीं बटेंगे। ये बात मायावती जी भी जानती हैं,
और ये बात मायावती की पार्टी के कैडर लोग भी जानते हैं। और मैं आपको कहता हूं आपके इस यूट्यूब मंच के माध्यम से कि कल ये फाइनल फेज है चुनाव का, इसके बाद कुछ बचना नहीं है। कल ये तय हो जाएगा कि कौन किसको वोट कर रहा है। और मजेदार बात यह है कि आप चाणक्य हैं, बिल्कुल इस बात पर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनकी समझ के आगे हम सब बौने हैं। एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूं इस फेज की, जो शायद आपको कहीं देखने ना मिले। अरे साहब बड़ी गजब सीटें हैं 59। ये वो सीटें हैं जिसमें दलित मतदाता 20-22% से लेकर 35% तक है और बिल्कुल लेयर्ड है। ऊपर की तरफ लखीमपुर खेरी 25 से 30%, खीरी से नीचे आएंगे लगभग बुंदेलखंड शुरू होने तक 30 से 35% दलित है, और उसके बाद फिर से 25 से 30%। आप पीलीभीत को छोड़ दीजिए, वहां थोड़ा कम है पीलीभीत वाले इलाके में। यहां पर क्या हुआ है कि देखिए, अगर मैं जीत रहा हूं, और इसको समझिए, ये साइकोलॉजी लेसन्स 101, अगर मैं जीत रहा हूं क्योंकि मुस्लिम मतदाता मुझे वोट कर रहा है, तो दलित भाइयों बटना नहीं, मुझको दे दो वोट। पर वो ये भूल गए कि दलित भाई वोट किसको दे रहा था, वो तो बीजेपी को ही दे रहा था। अगर वो इस बात को मान ले और फिर बीएसपी को ही दे दे, तो हम सब क्या करने वाले हैं हमको खुद नहीं पता है। और इसलिए चमक सुनीलम जी के चेहरे पे है, क्योंकि उनको पता है कि जब व्हेन यू आर इन कंफ्यूजन, डू व्हाट यू डू द बेस्ट। मुस्लिम के बारे में बात करना अपन बंद कर दें। सीमांचल में ओवैसी ने, मैं आपको एक गणित है जिसपे मैं अलग से कभी बात करूंगा, मुस्लिमों ने आज से 2019 के बाद सीए एनआरसी के बाद अपना मन बना लिया है, और उसने अपना मन इस तरीके से बनाया है कि वो लार्जर इंटरेस्ट की बात करेगा। वो कौम की बात तो करेगा ही करेगा, इस देश की भी बात करेगा और समझदारी से वोट करेगा। ध्यान रखिए, अपन सब शुरू वहीं से हुए थे अभिषेक जी। आज अपन इंसान है और बंदर भाई बंदर हैं, और उससे पहले वेल है और फिश है। पर अपन लोगों ने कुछ अच्छे काम किए थे, इसलिए अपन अच्छे काम मतलब अकल से, अकल बहुत जरूरी है। तो पहली बात है कि इस स्टेटमेंट को बहुत टैक्टिकल देखना चाहिए, बहुत स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है, मैं इज्जत करता हूं इस स्टेटमेंट की। पर दिक्कत यह है कि इट इज लॉस्ट, बहुत देर हो गई, अब कुछ बचा नहीं है। ये फेज के बाद कल और देर हो जाएगी, और ये बड़ा हाफ हार्टेड एफर्ट है। अमित शाह जी आज नहीं जानते हैं बात, अमित शाह जी बहुत पहले से जानते, उनको यूपी उनसे बेहतर कोई नहीं जानता इस देश में। जो 2017 में सरकार आई थी, वो अमित शाह जी की मेहनत, सुनील बंसल जी की कार्यशैली और बीजेपी का एक संगठन था। मैं इस बात को मानता हूं कि ये बात 2017 का इलेक्शन देखने लायक था, पर आज वो छार है। जिस दलित ने लामबंद होकर उनके लिए वोट किया था, क्योंकि वो उस रूलिंग डिस्पेंसेशन से नाराज था, आज वो इस रूलिंग डिस्पेंसेशन से नाराज है और अपनी जमीन ढूंढ रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए दलित वोटर को हटा देता हूं। मुस्लिम वोट, एक वोट नहीं बटेगा, एक वोट नहीं बटेगा। और इसीलिए मैं सुनीलन जी की बात कहता हूं कि इसीलिए पूजा शुक्ला जीतेंगी, वो एक अच्छी नेता है, उनमें जुझारूपन है, और इसीलिए हर कैंडिडेट जीतेगा। और कमोबेश अपन बोल नहीं सकते, पर मैंने पहली बार 9 तारीख को शो में बता दिया था कि पहली बार आप देखोगे कि बीएसपी का वोट शेयर कहां जाएगा, और आप सब लोग आश्चर्य करोगे। जो भी व्यक्ति ये कहता है कि बीएसपी इज स्टिल इन द फाइट, मेरे हिसाब से वो पॉलिटिक्स को, वो इलेक्शन कैंपेन को, इलेक्शन मैनेजमेंट को जानता तक नहीं। BSP is never in fight because BSP has got only 10% of the vote. ये वही बात हो गई कि SP is in fight because Yadav will vote for them. It is not like that. It is a electoral mathematics. बहुत जरूरी चीज है। पर ये जो स्टेटमेंट बोला गया है, ये एक आखिरी कोशिश थी कि भाई अब चलो बोल दे, मैडम ने होमवर्क दिया था, चलो करके दिखा दिया कि मैडम है। अब शान तो है ही ना कि भाई क्लास में तो फर्स्ट आते थे, मैडम बोलेंगे आज आपने अच्छे से नहीं पढ़ा अभिषेक जी, प्लीज कल से अच्छे से पढ़ के आइए। ये वो सारी कहानी। उत्तर प्रदेश में एक लाभार्थी चेतना, बेनिफिशियरी कॉन्शसनेस बीजेपी ने जगाई पिछले 5 सालों में। 15 करोड़ उनका दावा है कि लोगों तक उनके लाभार्थी हैं, जो जिन तक अनाज पहुंच रहा है, या बाकी कुछ हद तक पैसा भी पहुंच रहा है। तो क्या इस लाभार्थी चेतना पर सामुदायिक चेतना, कम्युनिटी कॉन्शसनेस, क्या इस चुनाव में आपको हावी दिख रही है? कारण क्या है इस चुनाव में बीजेपी के लोगों के डिरेल होने का? जी, मैं इसका बड़ा संक्षिप्त सा और बड़ा अच्छा आसान उत्तर दूंगा। इसके ऊपर काफी कुछ डिबेट काफी समझदार लोगों ने और बाहर के लोगों ने भी वेलफेयर स्टेट के बारे में बोला। राजेश बादल जी ने एक बहुत अच्छी चीज बोली, काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है। देखिए, वेलफेयरिज्म और ये जो लाभार्थी वाली कहानी है, ये भी अमित शाह जी की ही एक देन थी और उनकी सोच थी, जिसने काम किया 2014 में काम किया, 2017 में काम किया।
2019 में उस बात को उतना नहीं उठाया गया जब ये सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे थे, और जब ये सारे लोगों को अपनी पार्टी में अंदर आने की बात करें, तब उन लोगों में एक नॉवेल्टी थी। आदमी की जरूरत खाने के अलावा, 5 किलो अनाज के अलावा दूसरी चीज भी होती है। अशोक जी ने अभी बताया कि जो जानवर हमारा 5 किलो अनाज हमको दे रहा है और 50 किलो हमारी चीजें, या 50 और उससे ज्यादा फसल हमारी खराब हो रही है, लोगों में इस बात का गुस्सा है, और ये गुस्सा बहुत जमीन पर है। आज बाराबंकी में जानवर घुसा है मुख्यमंत्री जी की सभा में, अभी ये कोई दिखाएगा नहीं। देखिए, आप इतने सारे जानवरों को हाँक नहीं सकते। आप कोशिश करिए, अगर आप कभी जानवरों को, इतने सारे जानवर जो दिखाए जा रहे हैं, हालांकि कट करके दिखाया गया है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जब बेवकूफी भरे काम होंगे तो उसमें इतनी सारी दिक्कतें पैदा होंगी कि आप उनके सॉल्यूशंस खोजते नजर नजर नहीं आएंगे। तो आप वापस अपने डेटाबेस पे जाएंगे और वो सॉल्यूशन निकालेंगे जो ऑलरेडी चल चुके हैं। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि आप एक बड़ी पार्टी हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप चुनाव को उस लेवल पर ले जाके पहले तो अपनी गलती मानो। जो कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में, कोई भी व्यक्ति जानता है कि ये गलत हुआ। अब ये स्टेट, मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अभिषेक जी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे स्टेटमेंट जानबूझ के बोले जा रहे हों। एक बड़ा अच्छा शो आया था, करण थापर जी और नीलांजना मुखोपाध्याय जी आए थे द वायर पर, और आखिरी बात में नीलांजना जी ने ये बोला, वो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं इस पार्टी और इन लोगों के विषय में। उन्होंने बोला कि मे बी इट इज पॉसिबल दैट की समबडी हैज समथिंग एल्स इन माइंड। आई होप आप इस बात को समझेंगे, क्योंकि एक आदमी जो इतना समझता है पॉलिटिक्स में, कोई दो संशय नहीं कि आज की तारीख में इन लोगों ने, इन लीडर्स ने, आदरणीय लीडर्स ने पॉलिटिक्स को बहुत कॉम्पिटिटिव बना दिया, और कई लोग इस पॉलिटिक्स में जो खिलाड़ी हैं वो पीछे। पर दिक्कत क्या है, इस पॉलिटिक्स की सबसे बड़ा खिलाड़ी जनता है, और जब जनता अपना मन बना लेती है, मैं बोल रहा हूं, ये लाभार्थी योजना जो है इस चुनाव में सबसे बुरी तरीके से बैकफायर होगी। देखिए आप, हिंदू मुस्लिम बैकफायर्ड, अब आज आखिरी झुंझुना, इसके बाद आप हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब इसकी यूटिलिटी नहीं है। लाभार्थी बैकफायर्ड, जानवरों के इशू पे कोई पार्टी कुछ नहीं बोल सकती है, जानवर खुद बोल रहे हैं। तो मसला यह है अभिषेक जी कि इस चुनाव में अगर सीखने के लिए बहुत कुछ है, सत्ता तो गई और आई, आप सब समझते हैं। इस चुनाव में पार्टी स्तर पर, पार्टी संगठन स्तर पर, पॉलिटिक्स स्तर पर, इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट स्तर पर मेरे जैसे स्टूडेंट्स को सीखने के लिए बहुत कुछ है, और जो कुछ बोला जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सब जानते हैं एक दिन में कुछ नहीं पकता, एक दिन में कुछ नहीं होता, और जिसको पकाने और कोशिश कर रहे हो, पहले ओवैसी जी आए। मैं आपको चलते चलते एक बहुत अच्छी पीस ऑफ स्टैटिस्टिक्स देता हूं। डेटा बड़े काम की चीज है, नहीं तो मुकेश भाई कभी नहीं बोलते कि डेटा इज द न्यू ऑयल, सिर में लगाने के लिए नहीं है। 2019 के चुनाव के बाद मैंने ऐसे इलाके ढूंढे जहां पर मुस्लिम आबादी का बाहुल्य है। सीमांचल लिया मैंने बिहार के चुनाव में, मैंने आसाम लिया, मैंने बंगाल लिया। मैंने ये पाया कि टैक्टिकल वोटिंग की आसाम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 16 सीटें मिली, और आप अगर विक्ट्री मार्जिन देखेंगे तो विक्ट्री मार्जिन आज तक की सबसे बड़ी विक्ट्री मार्जिन ममता जी की है, और अमित शाह जी की 2017 के चुनाव की 30,000 प्लस वोट। सुनिए, बदरुद्दीन अजमल की विक्ट्री मार्जिन 16 सीट्स पर 60,000 से ऊपर। इसका मतलब बड़ा साफ है कि भाई मुस्लिम मतदाता ने एकजुट होकर वोट दिया, नहीं तो इतनी बड़ी विक्ट्री मार्जिन आज तक डेमोक्रेटिक इंडिया की परसेंटेज, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की, सॉरी इंडिया बोल गया, वर्ल्ड की कभी आई नहीं है। क्योंकि हर फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन है अपने यहाँ, पर जहां जहां जिस तरीके से देख सको, हम सब ये करके देख चुके, आप बात को सुनना ही नहीं चाहते हो। और अपने आज आप लोगों के प्लेटफॉर्म के उससे ये बात हो गई है साबित। शीट्स हैं, एक्सेल शीट्स बनी हुई, बहुत बड़ी बिग डेटा भी नहीं है। ये तो मुकेश जी का वो बड़ा महंगा ऑयल भी नहीं है, ये तो वो सरसों का ऑयल है यार। बड़ी सोचने की बात है, आप फिर भी जानते हो और फिर भी कह रहे हो आप ऐसा हो जाएगा। अरे भैया, उत्तर प्रदेश का मतदाता बहुत समझदार है। कांशीराम जी ने जिस पार्टी को अपने खून, अपने विचारों से सींचा था, आज वो पार्टी जिस स्तर पर पहुंच गई है, वो इलेक्शन, मैं बोल रहा हूं 10 मार्च को एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी, और वो क्रांति राजनीति में होगी। अशोक जी मेरी बात को शायद मानेंगे, ऐसी क्रांति जिससे लोगों का दिमाग घूम जाएगा कि यार ये क्या इलेक्शन